पूरे चांसेस हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर होगा और भयंकर लेवल पर होने वाला है। मान लो मैंने आपको किसी भी रूप में धोखा दिया, बिजनेस हम लोग साथ करते थे, मैंने बिजनेस में आपको रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसी चीटिंग करी जिससे आप हट जाए और सारा बिजनेस मेरा हो जाए, ये मैंने एक गलती करी। तो यहां पर मेरे पास अपनी किस्मत लिखने का पूरा प्रावधान है। तो सर आपने बात करी कर्मा की, तो आप ये बताइए कि जो कर्मा है वही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ में आने वाली आपकी लाइफ कैसी होगी और जो अगली लाइफ होगी वो भी कैसी हो सकती है। एक बंदा कहता है मैंने 20 रिश्ते आते थे, मेरे यहाँ से रिश्ते आए, वहां से रिश्ते आए, लेकिन पता नहीं यही पसंद आई और आज इसके साथ मेरा जीवन नरक हुआ पड़ा है। कुछ आत्माएं चली भी जाती हैं, कुछ आत्माएं उसके बाद भी अटक जाती हैं, क्योंकि शरीर के साथ मोह पूरा नहीं हुआ, किसी से बदला लेने की भावना थी उसके अंदर, 13 दिन में बदला पूरा नहीं हुआ। लास्ट में इसको पता चला कि वहां से भाई उसकी तो शादी वादी वहां पर होगी, यानी लड़का वहां जाके इसने शादी कर ली अपनी, और ये बेचारी उसी की इंतजार में बैठी रही कि मेरा वो आएगा और हम शादी करेंगे, ऐसा करके बदनामियां झेलती रही। लास्ट में जब बिल्कुल तंग आ गई तो इसने खुद को मार डाला। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बड़ा ही खास होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, सोल के बारे में और आपके कर्म के बारे में, कि कैसे आपकी पास्ट लाइफ इस लाइफ को इफेक्ट करती है और कैसे आपके कर्मा इस लाइफ से अगले लाइफ में आपको लेके जाएंगे। तो इसी कर्म में आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से दूसरों की जिंदगी में बड़ा ही प्रभाव डाला है। तो हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हैं संजीव मलिक सर। तो आज हम संजीव मलिक सर से बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में, कि कैसे आप अपने इस लाइफ को अच्छा बना सकते हो ताकि आपको सफर करना ना पड़े। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा संजीव मलिक सर का इस पॉडकास्ट में। सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि अक्सर हमें ना डेली लाइफ में बात करते हैं कि उसकी सोल बड़ी ही नेगेटिव है, इसकी सोल बड़ी ही अच्छी है। तो ये सोल का कॉन्सेप्ट है क्या, और अगर सोल है तो मनुष्य में वो कहाँ पाई जाती है? देखो, सोल का मतलब हमारी भाषा में कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति है। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो चेतना शक्ति मतलब वो ड्राइविंग फोर्स जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, ठीक है। जब वो शरीर से निकल जाएगी तो लास्ट में शरीर मिट्टी की ढेरी हो जाएगा, है ना। बाकी सब कुछ होते हुए भी एक चेतना नहीं, एक कॉन्शियसनेस नहीं, तो वो खत्म। उसी को हम सोल कह रहे हैं। अब वो पाई कहाँ जा रही है? वैसे तो वो फुल बॉडी में ही एग्जिस्ट करती है, अन्यथा पैर में दर्द किसको होता? अगर मान लो पैर में कांटा चुभे तो दर्द किसको होता? किसी को सिर में पीड़ा होती है तो पता कैसे चलता कि सिर में? तो खाली पैर में नहीं हो सकती वो, खाली वो सिर में नहीं है, हाथ में होगा तो यहाँ पे भी दर्द होगा, तो यहाँ पे भी पेन होगा, अगर फील होगा तो, है ना। ऐसे बिल्कुल। बॉडी के जिस पार्ट में भी हाँ। कुछ सुई चुभाई जा रही है, कुछ हो रहा है, फील हो रहा है ना, जो वो दर्द का एहसास किसे हो रहा है? जिसे हो रहा है वो है सोल, बिल्कुल। है ना। तो वो जो दर्द, वो जो सोल है, उसी को हम वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, हम सदा शुरू करते हैं अपनी भागवत गीता से। नवानि गृणाति नरो प्राणी, जैसे हम नया शरीर धारण करते हैं वैसे ये कॉन्शियसनेस यानी चेतना शक्ति, यानी कि जिसे मैं कह रहा हूं, ये मैं जो है अलग अलग फॉर्म बदलती है, ठीक वैसे जैसे हम कपड़े बदल रहे हैं। तो वही जो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना शक्ति, जैसे शरीर छूटता है ये चेतना शक्ति अपने इस जीवन के अनुभवों को संस्कार के रूप में लेकर अगला जन्म धारण करने के लिए अगली यात्रा पर चली जाती है। ठीक है। फिर कुछ समय के बाद उन्हीं संस्कारों को, पिछले संस्कारों को साथ लिए हुए नए जीवन में प्रवेश करती है। इसे हम नॉर्मल भाषा में कॉन्शियसनेस, चेतना या सोल कहते हैं। तो सर एक चीज और जो अभी आपने बात करी, मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आया कि जब इंसान का यहाँ पे समय खत्म हो जाता है तो उसकी सोल जाती कहाँ है? क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि नरक में गई या स्वर्ग में गई, ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है? और मान के चलते अगर कोई इंसान इस जन्म में बड़ा नेगेटिव है तो क्या ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% है कि उसको नरक ही मिलेगा? जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि नरक मिलेगा अगर गलत काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या और कितनी इसमें सच्चाई है? तो नरक और स्वर्ग की जो डेफिनेशन है ना, वास्तव में अगर इसको अपने नॉर्मल भाषा में समझा जाए, एक व्यक्ति किसी को चीट कर रहा है, ठीक है। मान लो मैंने आपको किसी भी रूप में धोखा दिया, बिजनेस हम लोग साथ करते थे,
मैंने बिजनेस में आपको हर रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसी चीटिंग करी जिससे आप हट जाए और सारा बिजनेस मेरा हो जाए, ये मैंने एक गलती करी। अब ये कार्मिक धोखा मेरी आत्मा को तो पता ठीक है ना, आपकी आत्मा को भी पता है। हम्म। आपकी आत्मा ने अगर मेरे से कोई भी दर्द सहा तो मेरे और आपके बीच में एक एनर्जी की बॉन्डिंग बन गई, हाँ या ना? बिल्कुल। है ना, मेरे मन ने फील किया कि मैंने इसको चीट किया है, और चाहे मेरे को आज अपना फायदा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीट करने का एक संस्कार मेरे अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह आपने जो दर्द सहा वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो चुका है कि इस व्यक्ति ने मुझे दर्द दिया था। बिल्कुल। ठीक है, इस मामले में इस पूरे ब्रह्मांड का कोई रोल नहीं है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा नरक देगा स्वर्ग देगा, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कोई नरक स्वर्ग नहीं, पर हम और दोनों के बीच में एक कर्मा क्रिएट हो गया, ये तो क्लियर है। बिल्कुल, छोड़ देते हैं अभी के लिए, और वो माइथोलॉजिकल हो सकता है, कर्मा नरक है स्वर्ग है, बाद में बात करेंगे। मेन बात, एक कर्मा क्रिएट हुआ आपके मेरे बीच में। अब सपोज आप और मैं, ये कर्म होने के बाद आप अपने रास्ते पे चले गए, मैं अपने रास्ते पे चले गया, आपने दर्द झेला। अब ये जो दर्द झेला, इसने एक ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करी। अब ये एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसने ऐसी एनर्जी क्रिएट करी, ये एनर्जी कहीं ना कहीं जो दर्द मैंने आपको दिया ना, ये रेसिप्रोकेट करेगी। प्रिंसिपल यही है। मैं अगर किसी स्प्रिंग को दबाऊंगा, ये स्प्रिंग एक दिन वापस, जब भी इसको मौका मिलेगा, वापस मुझे रेसिप्रोकेट करेगा। बिल्कुल, है ना, बेसिक प्रिंसिपल है। अब कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, आप किसी और फॉर्म में, हो सकता है इस जीवन में अगर आपको मौका मिला तो हो सकता है मेरे को इस जीवन में चीट करो, बिल्कुल, तो हिसाब यहीं बराबर हो जाएगा। है ना, कार्मिक प्रिंसिपल तो यही है। अगर अपॉर्चुनिटी ना मिली, थोड़े समय में आपका कॉस्ट्यूम बदल गया, मेरा कॉस्ट्यूम बदल गया, आप कुछ और फॉर्म में आए, मैं कुछ और बन के आया। ठीक है, फिर जैसे ही आप एक दूसरे के सामने आएंगे ना, एनर्जी एक दूसरे को जानती है। अच्छा, चाहे हम जाने नहीं जाने। मान लो आप और मैं आज हम बिजनेस पार्टनर हैं 1 मिनट के लिए, ना, कल को हम तो भाई बन के आ जाएं, दोनों भाइयों, फिर किसी जमीन में कोई साझेदारी जैसी कोई घटना हो, और फिर पता चलेगी मेरा बड़ा भाई मुझे सब चीट करके अपने नाम करा के ले गया, है ना, मैं रो रहा हूं। मान लो मैं छोटा भाई और आप मेरे बड़े भाई बन के आए, और आपने बड़े भाई बनकर पूरा का पूरा विश्वास जीता, और अपना वो करके, अपनी पावर दिखा के या जो भी करके, फाइनली मेरे से सब चीट करके अपने नाम करा। अब मैं रो रहा हूँ, पिट रहा हूँ कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया, ऐसा किया वैसा किया। अब ये धोखा किसने किया? सोचो, आप और मेरे बीच में ये बॉन्डिंग पिछले जीवन की जो क्रिएट की हुई थी, इस जीवन में वो मेरे को धोखे की तरह लगी, क्योंकि वो धोखा मैंने आपको दे रखा है। इसमें यूनिवर्स का, भगवान का, परमात्मा का, यमराज का, शनिदेव का कोई रोल नहीं है। एक रूल बना हुआ है मेरी और आपके बीच में, एक एनर्जी क्रिएट हुई, ये है कर्मा। ये बेसिक प्रिंसिपल को अगर इजी भाषा में समझे तो ये है। तो सर, आपने बात करी कर्मा की, तो आप ये बताइए कि जो कर्मा है वही सब कुछ डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ में आने वाली आपकी लाइफ कैसी होगी, और जो अगली लाइफ होगी वो भी कैसी हो सकती है? ये सब कुछ कर्मा डिसाइड नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ चीजों में अब मेरा कर्मा तय हो चुका है। अगर मैंने आपको चीट किया, ठीक है, तो ये कर्मा तय हो चुका है कि कोई व्यक्ति मुझे चीट करेगा। हाँ, ये कर्मा तय हो चुका है। अब सब कुछ तय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी कर्म करने में मैं स्वतंत्र नहीं हूं, है ना। प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, जब मुझे ये जन्म दिया गया, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब तुम इस जीवन में जाना, कोई नेचर की पावर, जिसे हम नॉर्मल अपनी भाषा में स्पिरिट गाइड बोलते हैं, मतलब कोई तो एक कंट्रोलिंग एजेंसी होती होगी जो मुझे इस धरती पर जब भेजती है, तो मेरे लिए कुछ एजेंडा बनाया जाता होगा। ठीक वैसे जैसे हम किसी को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, भाई ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इतना बजट है, इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम दिया हुआ है, इसमें मुझे आपसे ये आउटपुट चाहिए, है ना। दो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी की व्यक्ति के साथ किया हुआ। अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हमारी आत्मा को भी, जब ये शरीर दिया गया है, तो कोई हायर सोल हमारी सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई तुम धरती पर जा रहे हो, तो ये काम तुम्हें करके आने हैं। तुम्हें कुछ चैलेंज दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चैलेंज दिया गया, मान लो मेरे लिए किया गया, मुझे एवरेज कैटेगरी के माता पिता मिले, मतलब कोई हाई फाई नहीं थे, कोई पैसे की बहुत स्ट्रगल शुरू से रहा, पढ़ाई लिखाई बहुत शुरू से बहुत स्ट्रगल वाली रही। अब ये चैलेंजेस है, कुछ फिजिकल इश्यूज शुरू से रहे, कुछ मेंटल इश्यूज शुरू से रहे। ये कुछ चैलेंजेस के साथ मुझे धरती पर जन्म दिया गया, ठीक है। पर इन चैलेंजेस के साथ ही मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, और मुझे कुछ गोल भी दिया गया है कि देखो ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये पिछले जन्मों में जो तुमने अधूरी छोड़ी थी बातें, वो पूरी करने के लिए तुम्हें ये चैलेंज दिए गए, है ना। तो मैंने, हो सकता है कि पिछले जीवन में
मेरे माता पिता बहुत एजुकेटेड रहे हो, मैंने उनको प्रॉपर सम्मान ना दिया हो, तो मुझे इस जीवन में बहुत एजुकेटेड माता पिता नहीं मिले। लॉजिकल सी बात है। मैं अगर आपको कोई भी चीज के लिए, अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट दिया, उसने यूज ढंग से नहीं किया, तो अगली बार मैं उसे वो नहीं दूंगा। तो नेचर मुझे उस वे में इस धरती पर भेजती है, मुझे कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं और उसके बेसिस पे मुझे अपना रोल परफॉर्म करना होता है। वहां सब कुछ बंधा हुआ नहीं है। माता पिता के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। ये सोल कॉन्टैक्ट का पार्ट है। ये माता पिता मिले, ये एजुकेशन लेवल मिला, ये टीचर मिले, इस व्यक्ति से शादी हुई, है ना, यहां तक चीजें तय हैं, लगभग तय हैं। इस जगह पर आपकी नौकरी या बिजनेस या जो भी हुआ, यानी ये आपका करियर बना कुछ पिछले संस्कारों की वजह से और कुछ आपकी प्रेजेंट चॉइस की वजह से। ये मामला 50-50 का है। मतलब 50% पुरानी चीजें कैरी फॉरवर्ड होके आई हैं, 50% ऐसी चीजें जिस पे मेरा कंट्रोल है। ठीक है। कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, ये मैं तय नहीं कर सकता, है ना। ये व्यक्ति आके मुझे चीट करेगा नहीं करेगा, ये मैं तय नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें मेरे कंट्रोल में जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे चांसेस दिए जाते हैं। तो ऐसा 50-50 का मामला चलता है। एक को हम लक बोल देते हैं। लक यानी जिसको आप कह रहे हो, ये पिछले जन्मों के हमारे संस्कारों का प्रेजेंट रिजल्ट है, जिसपे आपका हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। लेकिन जो मेरे प्रेजेंट संस्कार हैं, कर्मा है, उन पे मेरा पूरा पूरा कंट्रोल है, 100% मेरा कंट्रोल है। ठीक है। तो मेरा जो जीवन है, इन दो चीजों का कॉम्बो है, प्रेजेंट कर्मास प्लस पुराने कर्मों का जोड़, जिसे मैं आज कह रहा हूं कि मेरा भाग्य है, मेरी किस्मत। बिल्कुल। तो यहां पर मेरे पास अपनी किस्मत लिखने का पूरा प्रावधान है। यानी अगर मेरी पिछले जीवन में मान लो मैंने ऐसी गलती करी थी जिसमें इस जीवन में मेरे पास पैसा कम मिला, लेकिन मैं अब मेहनत करूं और धन कमाने का प्रयास करूं, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। पिछले जीवन में ने जो भी मेरे साथ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। ऑलरेडी उस संस्कारों के कारण मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, है ना। मेरे पिछले कर्म ऐसे नहीं थे कि मैं वहां पैदा होता, लेकिन मैं जहां पैदा हुआ हूं उसमें मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसके बेसिस पे मुझे अपने आप को ग्रो करना है। ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बेसिस पे अगर मैं देखूं, तो ऐसी ही आत्मा हर बार कुछ नया सीख कर जाती है, कुछ नई लर्निंग लेकर जाती है। तो मैं जब भी कहता हूं लोगों को कि भाई, जब भी आप अपने जीवन के बारे में सोचो, ये देखो क्या मैं अपनी लर्निंग ठीक से ले रहा हूं, मैंने किसी चैप्टर को अधूरा तो नहीं छोड़ा। तो कंपार्टमेंट आ जाती है ना बच्चे की, भाई कंपार्टमेंट आ गई, ये तूने ठीक से प्ले नहीं किया, अगली बार तुझे फिर से ये वो दिया जाएगा। तो कर्मा के साइकिल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा। मोक्ष का मतलब है कि जब आपने सारी लर्निंग कंप्लीट कर ली, हमारे 4 पदार्थ कहे गए ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। धरती पर जाना तो 4 लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना। अर्थ यानी धन चाहिए, ठीक है। धर्म यानी जो भी तुम्हें जिस जगह पर रखा गया है उसके हिसाब से जो तुम्हारा धर्म हो वो धर्म का पालन करना। ठीक है। पत्नी हो तो पत्नी धर्म, पति हो तो पति धर्म, एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय धर्म, जो धर्म है उसका पालन करना, है ना। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तुम्हारी कुछ कामनाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ भाव होंगे, ये मिले, ये इस तरह से मैं ऐसी लाइफ जीऊं, वैसी लाइफ जीऊं, वो तुम्हारी कामनाएं हैं। अंत में है मोक्ष, कि लास्ट में क्या हो, जब मैं सारी चीजें कंप्लीट करूं तो अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। मोक्ष का मतलब हो गया कि मैं नाउ आई हैव टेकन ऑल लर्निंग्स, नाउ आई एम आउट ऑफ दिस थिंग। मैंने क्लियर कर लिया और मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। तो सर, जैसा भी कह रहे हो कि पिछले जन्म की चीजें इस जन्म में आपको फील करनी पड़ती है और उससे भुगतना पड़ता है, तो ऐसे कौन से साइंस होते हैं वो जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एट अ टाइम पे मेरे लाइफ में चल रहा है वो पिछले लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस या कर्मास का फल है इस लाइफ? देखो, एक दो चीजें तो आपको वैसे क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ चीजें आपके जीवन में आ रही, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब इस पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, ये डेफिनेटली आपका कर्मा था। कोई व्यक्ति आके आपको चीट कर गया, अब इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल। आप जैसे भी उसने आपके साथ कुछ किया, यहाँ आपका कोई कंट्रोल नहीं था। किसी जगह पर आपकी पढ़ाई हुई, आप जिस घर में पैदा हुए, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। जहां कंट्रोल है वहां आप प्रयास करो, जहां कंट्रोल नहीं है उसको आप स्वीकार करो, बिल्कुल, है ना। तो साइन क्या है? जिस चीज से आप भाग नहीं सकते, जीवन में ऐसी आपको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने इस जीवन में आपको, पिछले जीवन में मैंने आपको चीट किया था, मान लो इस जीवन में आप मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा बन के आएंगे कि मैं आपसे भाग नहीं सकता। आप मेरे भाई ही बन के आगे, मान लो, नो आई कैन नॉट स्किप दिस थिंग। तो वो कर्म आपके ऊपर पड़ गया, ये आपका
पिछला कर्म है, क्योंकि आप इसे एस्केप नहीं कर सकते। पति पत्नी का देख लो ऐसे रिश्ता, आप कितना भी मतलब एक बंदा कहता है मैंने 20-20 रिश्ते आते थे, मेरे यहाँ से रिश्ते आए, वहां से रिश्ते आए, लेकिन पता नहीं यही पसंद आई और आज इसके साथ मेरा जीवन नरक हुआ पड़ा है। भाई तो मैंने इसी को क्यों अपनाया, मैंने बाकी 20 को क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसको क्यों अपनाया? ये जो इसको अपनाया ये कर्म है। अच्छा, ये फोर्स है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते थे इसको। कर्म ऐसा है जो आपको कैसी भी करके उस समय आपकी बुद्धि हर लेता है। अच्छा। और आपके दिमाग में वही डालता है। तो मैं कई बार मैंने वीडियो भी डाला था, आप लोगों से मिलते नहीं हो, मिलवाए जाते हो। अच्छा, एक्चुअली आपके जीवन में वो स्थिति पैदा कर दी जाती है कि आप इसे मिलोगे। ऐसे ही मैंने एक रिसेंट वीडियो एक और डाला, आप चिंता करते नहीं हो, चिंता करवाई जाती है आपसे। अच्छा, कुछ चीजों में आपको फोर्स किया जाता है, उस स्थिति में डाल दिया जाता है। अब यहां तक ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रेजेंट कर्म अच्छे हैं, मान लो आपको जीवन साथी ऐसा मिला जो बहुत कर्कश स्वभाव का है, आपकी वाइफ या आपका कोई भी हस्बैंड या वाइफ बहुत उल्टा स्वभाव है, लेकिन आज आप एक मैच्योर सोल हो, आप इमोशनली चीजों से डील करना जानते हो। अगर आप थोड़े मैच्योर हो तो जैसा तैसा रिश्ता होगा, निभो के एक दूसरे के साथ निभा ही लोगे। नहीं होगा मान लो तो आपने अधूरा छोड़ दिया रिश्ते को लेके, मतलब नहीं ये तो मुझे ऐसे ये परेशान करती है या करता है, और फिर आपने उस रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया। आपने इस चैप्टर को लर्न नहीं किया, अगली बार फिर आपको चैप्टर लर्न करने फिर आना पड़ेगा। तो मोक्ष उपलब्ध नहीं होगा अगर किसी भी कर्म को अधूरा छोड़ के जाएंगे। तो प्रत्येक कर्म एक लर्निंग है, प्रत्येक जीवन में जीने जाने वाली हर एक चैलेंज एक लर्निंग है। और अगर हमें सच में सैल्वेशन या मोक्ष की तरफ जाना है, उस लर्निंग को कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सजा नहीं है, मैं सजा वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लर्निंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर लर्निंग लेंगे ना तो बहुत अच्छी से समझ में आएगा। सजा से फिर लगता है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और बैठ के यमराज कर रहा है, जाओ उसको गर्म तेल के कढ़ाई में डाल दो। नहीं, गर्म तेल के कढ़ाई में डालने वाली नौबत नहीं आएगी, आमतौर पे नहीं आती, अनटिल अनलेस कोई ऐसा जघन्य कृत्य कर दे। अब कोई रेप वेप जैसा कोई कृत्य कर गया, अब यहाँ प्रकृति नहीं छोड़ती, यहाँ तुमने इतना अपवित्र या इतना बुरा कृत्य किया, अब तुम बख्शे जाने लायक नहीं हो, है ना। नॉर्मल चीजों में कहीं ना कहीं आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा जघन्य कृत्य जिस पर कोई रोक, फिर वहां अब आप ही सोचो ना, क्या सच में ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मतलब हम इस दुनिया में भी, हमारा समाज, हमारी कानून व्यवस्था उसे बुरी तरीके से सजा देती है, तो उस दुनिया में भी सजा है। तो कुछ नरक स्वर्ग जैसी चीजें भी हैं जो जघन्य कृत्य है, बहुत बुरा कृत्य है या बहुत अच्छा है, तो उसके लिए स्वर्ग का प्रावधान भी है। बुरा है तो उसके लिए नरक का प्रावधान भी है। ठीक है, जो व्यक्ति नहीं सुधर रहा उसको फिर तड़क तेल के कढ़ाई में डाल के सुधारा जाएगा, फिर सीधा तो नहीं समझेगा। इस तरह से सजा भी होती है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए उतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं। जो डे टू डे भाषा में हम देखते हैं, जीवन ही उन्हें सिखा देता है, जीवन उनके सामने उस सिचुएशन को दोबारा पैदा कर देता है ताकि उस कर्मा को आप बैलेंस कर पाए। बिल्कुल, ये बेस है। ठीक है, तो सर अभी हम जब बात कर रहे थे इसकी लाइफ की और ये कर्मास और डेथ वगैरह की, तो अभी मेरे माइंड में ना एक बड़ी अच्छी चीज है, मैंने एक मूवी देखी थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि है ना, डेथ है ना बड़ी मिस्टीरियस होती है, और जब वो इंसान मरने वाला था बेसिकली, तो उसको ना आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। तो ऐसे कुछ सिग्नल्स को दिखाई दे रहे थे। तो जब हम रियल लाइफ की बात करें, तो क्या मरने से पहले हमें कुछ सिग्नल दिखाई दे देते हैं कि हाँ मेरा अंतिम टाइम आ गया है? जैसे कहते हैं ना कि यार अब तो मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, अब मैं अपनी चीजों को फटाफट सेटल आउट कर लेता हूँ। देखो, प्रकृति वैसे तो चांस सभी को पता तो लगता रहता है, कहीं ना कहीं से आत्मा अंदर से इतनी जागरूक तो होती है कि थोड़ा बहुत तो उसको आइडिया सबको लग जाता है। देख तो डे बाई डे वैसे भी हम जा ही रहे हैं ना, ओल्ड होते जा रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, आंखें पावर कम होती चली जा रही है, प्राण ऊर्जा कम होती चली, ये भी बेसिक साइन तो है ही सही। अगर स्पेसिफिकली कहें कि भाई ये सारे साइन तो थे ही सही, लेकिन एक अब ऐसा समय आया कि भाई अब जाने का टाइम आ चुका है, तो फिर बहुत सी कुछ बातें गरुड़ पुराण के हिसाब से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि वैल्यू भी करती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे उस व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है, लगभग ऐसा होता है। अच्छा। मतलब वो व्यक्ति जो मृत्यु के क्लोज है, वो देखेगा ना अपनी छाया, खुद को अपनी छाया नहीं दिखेगी पीछे, तो ये बड़ी वो लगती है कि भाई ये कैसे छाया गायब होने का मतलब अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, टाइम इज देयर। दूसरा, अवचेतन मन अंदर से तो बोलता ही है कि भाई टाइम कम है या इतने दिन बचे, ऐसा भी इंडिकेशन कुछ लोगों को आता है। तीसरी जो चीज होती है, जो आपकी श्वास है ना, अब श्वास की जो स्पीड है ओवरऑल वो कम होने लगती है। अभी जब नॉर्मल श्वास लेते हैं तो हम तो लंबी और गहरी श्वास ले सकते हैं,
व्यक्ति जब मृत्यु के क्लोज होता चला जाएगा ना, ये कम होने जाएगी, छोटी होनी जाएगी, श्वास छोटी होती चली जाएगी। ठीक है। इससे भी पता चलता है प्राण ऊर्जा कम होती है। मतलब श्वास तो ले रहा है, देखो देखो एक यंग आदमी की जो प्राण ऊर्जा होती है, श्वास ले रहा है, एकदम प्रफुल्लित फील करता है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी श्वास लेता है, उसके श्वास लेना ही अपने आप इतना झमेला बन जाता है ना, चेस्ट में प्रेशर पड़ रहा है, ये हो रहा है। अब यानी कि अब शरीर झेल नहीं पा रहा उस ऊर्जा को जो वो गेन कर रहा था। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं और भी। अब उसको कुछ अपने रिश्तेदारों की छवि दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जब बहुत क्लोज आ जाता है वो, तो उसको कुछ जो पहले से जो लोग मर चुके हैं वो उसको अपने आसपास में नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको याद करता है तो वो आसपास में दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये इसको लेने आते हैं या एक तो इंडिकेशन देना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। मेरे एक क्लोज थे, मतलब जानने वाले, सोनीपत के रहने वाले थे। उनका जब अंतिम समय आया तो मैंने उनके बारे में सुना कि वो मतलब अंदर पड़े रहते थे, बेड पर जैसे पड़े हुए हैं, और उनको बाहर से कोई आता हुआ दिखता था, कुछ काले साए से दिखते थे उनको। अच्छा। तो वो चीखते थे, मतलब चिल्लाते थे, अरे मुझे को बचा लो, अरे मुझे बचा लो, ये ले जाएंगे मुझे, ये मुझे ले जाएंगे, ऐसे चिल्लाया करते थे। तो लोगों को लगता था ऐसे ही बोल रहे हैं, बावड़े हो गए हैं, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन वो सच में थे, डरते थे, बहुत डरते थे। जबकि वो व्यक्ति मतलब वैसे कद काठी से हैं, इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल थे कि मतलब किसी को घूर दें तो बंदा परेशान हो जाए ना। बिल्कुल। लेकिन जब वो समय आया मृत्यु का, तो मृत्यु के समय लोगों ने उनकी हालत देखी थी, वो इतने डरे हुए थे कि उनको मिनट मिनट में जो भय उनको लगता था। ये साइन है मृत्यु के नजदीक आ गया, बिल्कुल अब बस कुछ दिनों का ही खेल बचा हुआ है या इस टाइप से। तो ये सब साइन होते हैं। तो सर एक चीज बताओ, जब डेथ नजदीक होती है तो हमने एक चीज देखी है कि मैंने मूवीज में भी देखी है और रियल लाइफ में भी देखी है कि हर किसी का जो सांस जो निकलता है ना, उसका ये कहते हैं कि वे अलग होता है। किसी का किसी की नाक के थ्रू निकल जाता है, किसी के लास्ट टाइम पे कहते हैं कि पोटी और पेशाब निकल जाना है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर किसी इंसान का अलग वे होता है डेथ का भी? देखो, जो व्यक्ति जीवन भर जिस लेवल पर जिया, हाँ। मृत्यु भी तो वही होगी ना। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आप दिन भर में जो कार्यवाही करते हो, जब आप रात को सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है दिन भर में की हुई, है ना। ठीक है। दिन भर अगर आप सारा दिन, मान लीजिए किसी ने उपवास रखा, बहुत चांसेस है इस व्यक्ति को रात को खाने के सपने आएंगे, क्योंकि दिन भर उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचता रहा कि उसी चीज के बारे में। अब ये सेम बात को मृत्यु से लेके चलो। मृत्यु भी एक ऐसी नींद है जो लंबे समय के लिए, परमानेंट काइंड ऑफ, इस शरीर के लिए आ रही है। अब ये मृत्यु की नींद जब आने वाली है तो उससे पहले मन जीवन भर जिस चीज पर ही जिया है तो उसके हिसाब से उसकी वो चीजें तय हो जाती है। कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर के साथ जिया, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा है, ठीक है, ऐसा है, वैसा है, मैं ऐसा, मैं वैसा। कुछ लोग बॉडी के साथ इतना अटैच्ड होते हैं बुरी तरह से। अब ये व्यक्ति मरेगा तो इसकी प्राण ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है वो मूलाधार चक्र है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी, पतंजलि योग के हिसाब से भी, उसका जो केंद्र बिंदु है हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला, वो हमारा मूलाधार चक्र है। तो प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से ही बाहर जाएगी। ठीक है। जो बहुत बॉडी से अटैच था। अब मूलाधार चक्र का केंद्र बिंदु हमारे जो है वो एनएस के पास है। ठीक है ना। तो वहां से वो बॉडी के जरिए प्राण निकलेंगे, है ना। हालांकि बहुत बहुत घटिया चीज है ये। एक व्यक्ति बॉडी कॉन्शियसनेस में आया, एक जीवन जिया उसने पूरा का पूरा, है ना, 50 60 70 80 साल का जीवन जी के गया और मरा तो बिल्कुल अधोगति वाले रास्ते से। तो मजा नहीं आया ना बिल्कुल भी, मतलब कोई तुकबंदी नहीं है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र, यानी कि अब वो व्यक्ति जीवन भर जिया लेकिन उसकी जो केंद्र बिंदु था चेतना का, उसकी कॉन्शियसनेस का, वो केवल सेक्सुअल और ऑपोजिट पार्टनर और ऐसा वैसा। आप देखते हो आसपास में कितने लोग, ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ऑपोजिट जेंडर के सिवा कोई दूसरा नहीं है। बस ये खा लो पी लो और सेक्स और ये सब, इनके अलावा कोई और नहीं जाता। या फिर उनके अलावा अगर कोई चीज है तो वो केवल वो है नशा। तो ये इन सब का जो केंद्र बिंदु है वो स्वादिष्टान चक्र है। अब ये व्यक्ति अगर मरेगा तो जीवन भर इसने जो किया है, अंत में मृत्यु के समय वही चीज के सामने आने वाली है। तो इस व्यक्ति की चेतना निकलेगी मूत्र द्वार से। ठीक है बड़ी गंदी चीज, लेकिन जा रही है क्योंकि जीवन भर जिया वहीं पर है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, केवल जो व्यक्ति जो है अपने ईगो में जिया, फॉल्स प्राइड में, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ये पुण्य किया या मैंने वो पाप किया, मैं फलाना, मैं डिमका, ये व्यक्ति जी रहा है अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर, ये अपनी ईगो कॉन्शियसनेस में जी रहा है। इसका जो केंद्र बिंदु है हमारे अंदर बॉडी में, वो है ईगो सेल्फ का, वो है मणिपुर चक्र। ठीक है। तो ये अगर मरेगा तो मृत्यु के समय इसके प्राण पेट पिचक जाएगा।
पेट अंदर की तरफ एकदम दब जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये जो है व्यक्ति, इसके प्राण यहाँ से निकलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वो यहाँ पर, जो व्यक्ति जीवन भर हृदय केंद्रित होकर जीवा, इमोशंस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, अपनापन, इमोशन, कोई हो मुझे प्यार करे, ये जिया है हृदय केंद्रित होकर, इसके प्राण निकलेंगे तो हृदयाघात आएगा, यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है। तो ये अपने यहाँ से प्राण जाएंगे इसके। क्लियर कट है यहाँ तक? बिल्कुल। फिर जिसका, जो व्यक्ति अब इससे ऊंचा उठा, मतलब ये सारी चीजों से ऊपर उठ के आ गया, अब वो थोड़ा ज्ञान की बात कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर रहा है, समझ रहा है कि ये शरीर नहीं हूं मैं थोड़ी हायर लेवल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जो हमारे आपके जो दर्शक हैं, ये अभी कुछ उससे ऊपर उठे हैं, तो यहाँ से चेतना अभी यानी शरीर की बातों से थोड़ा ऊपर उठी, अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान सुनता है, समझता है, जानता है, कुछ कभी कभी किताबें भी पढ़ लेता है, तो ये जिया है यहाँ पर ज्ञान के लेवल पर। ये मरेगा तो इसका मुंह खुला रह जाएगा, जो कि नीचे वालों सबसे मच बेटर है, बहुत बहुत बेटर है, कम से कम नीचे से तो नहीं गया वो। इसके अलावा अगर कोई और इससे भी हायर, जो केवल उसने मेडिटेशन के बारे में सुना नहीं, मेडिटेशन किया और अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का प्रयास किया, मंत्र जाप किए, आराधना करी, गुरु की पूजा करी, सेवा करी, भक्ति की, कुछ इतना चेंज आया कि वो व्यक्ति अब अवेकन्ड सोल की तरह से हो गया बहुत हद तक, इसके प्राण निकलेंगे थर्ड आई से, और यहां से निकलेंगे तो आंखों के जरिए जाएंगे या कानों के जरिए जाएंगे, दोनों पार्ट इससे जो जुड़ा हुआ है ये वाला, या तो यहां से प्राण जाएंगे आंखों से तो इसकी आंखें खुली रह जाएंगी, या कानों के जरिए प्राण जाएंगे तो कान में से निकलेंगे तो कान में से कान का पर्दा फट जाता है, कई बार खून निकलता हुआ होता है, हालांकि सिंपली पता नहीं चलता क्योंकि बाहर नहीं आता, लेकिन होता है ये। इसके अलावा अब जो ये सारी चीजें से ऊपर उठ चुका, कोई विरला होगा, करोड़ों में से कोई एक आधा जिसकी चेतना क्राउन से बाहर निकलेगी। अब यहां से जो जाएगा, यहाँ कोई द्वार नहीं है, नीचे तो 9 द्वार थे, नीचे के 2 द्वार है, यहाँ पे भी द्वार है, यहाँ से नाक से भी द्वार है, कानों से भी द्वार है ना, ये सब द्वार है, लेकिन यहाँ एक दशम द्वार और भी है। इस दशम द्वार से कोई निकलता है, वहां पर उसको हम सहस्रार बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। अगर प्राण वहां से निकले तो उसकी खोपड़ी हल्की सी चटकती है, तो प्राण वहां से निकलते हैं। परम सौभाग्य होगा जो व्यक्ति यहां से गया, ये कभी लौट के नहीं आएगा, इज गोन फॉर एवर। सेल्फ एक्चुअलाइज इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, ये मोक्ष को उपलब्ध हो गया है, इसने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, गोल। ठीक है। ये हम सबकी कॉन्शियसनेस को कैसे नीचे से ऊपर की यात्रा की जाए, जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, उसके बाद अंदर बाकी नीड्स को ऐसे कंबाइन करते चले जाए, इसी में आगे सेक्सुअल नीड्स, और इसी के बाद ही बिलोंगिंगनेस नीड है ना, ये सारी धीरे धीरे क्रॉस करते करते फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप खुद को जानने की यात्रा पर निकलते हो तो यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से ऊपर उठे तो पहुंचे प्रैक्टिकल करने पर, और यहाँ हो गया रियलाइजेशन हो गया। तो ये जब हुआ तो आपके प्राण यहाँ से निकले तो परम मोक्ष घटित हुआ। ठीक है। और जब यहाँ से निकले तो अब ये यात्रा एंड हुई, नाउ दिस सोल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, अब इसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, यानी इसका जो टास्क था जिसके कारण यात्रा बार बार साइकिल रिसाइकिल हो रही थी, आवागमन का चक्र चला हुआ था, ये चक्र खत्म हो गया। ठीक है। ये है सारा। तो सर एक चीज बताओ, जैसे डेथ के बाद है ना, कहते हैं कि 13वीं होगी, ठीक है, सप्तमी होती है, जैसे कुछ डेज डिसाइडेड होते हैं, तो जो डेथ के बाद जो डेज का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है? और आप ये भी बताओ, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है और जब उसके शरीर को हम सनातन धर्म में कहते हैं कि हमने उसको अग्नि दे दी, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? देखो, जैसे ही एक शरीर, आत्मा जो है शरीर को छोड़ती है, एकदम से वो छोड़ पाना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसकी बॉडी के साथ अटैचमेंट कितनी थी, बेस्ड ऑन दैट वो आत्मा एकदम से छोड़ के भाग नहीं जाती, ठीक है, अपने शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। कॉन्शियसनेस है ना, सिंपल सी बात है, मतलब इतनी अटैचमेंट थी, जीवन भर उसी के साथ जिया, तो एकदम से वो कॉन्शियसनेस बाहर नहीं जाती। हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो 13 दिन का टाइम पीरियड उसे दिया जाता है, एक रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, कि भाई देख लो कि तुम्हारा शरीर भी जला दिया जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी रो पिट के सब चले जाएंगे 13 दिन के बाद, तुम्हें 13 दिन दे दिए, एक बार अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, यहाँ से मेच्योरिटी का टाइम दे दिया है ना, तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो तुम सब, तुम्हारे बिना भी सब जी रहे हैं आराम से, इसके लिए तुम्हें 13 दिन का टाइम दिया गया। बड़ा सुंदर है, हमारे सनातन का जो कंसेप्ट है बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि तुम्हें 13 दिन मेच्योरिटी का टाइम दिया गया।
13 दिन बाद यमदूत आकर आपको बोलेगी भाई अब चलो यहाँ से, ठीक। तुम्हारा ये काम ओवर हो चुका है, अब आगे की यात्रा पर चलो, अगला जन्म लो, कॉन्शियसनेस आगे जाए। ये हमारे यहाँ का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। तो 13 डेज नॉर्मली ऐसा कहा जाता है। कुछ आत्माएं चली भी जाती हैं, कुछ आत्माएं उसके बाद भी अटक जाती हैं, क्योंकि शरीर के साथ मोह पूरा नहीं हुआ, किसी से बदला लेने की भावना थी उसके अंदर, तो 13 दिन में बदला पूरा नहीं हुआ, है ना। कुछ भी था ऐसा कि मन में रह गया कि ये तो काम रह गया, वो रह गया, तो कुछ आत्माएं अटक भी जाती हैं। जो चली गई वो आगे चली जाती हैं। उनका आगे क्या होता है, लाइफ रिव्यू एक प्रोसेस होता है, जिसमें आत्मा का हिसाब किताब होता है, काइंड ऑफ, है ना। जहां से आए थे तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, जब आए इस पूरा टास्क करके वापस जा रहे हो, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया जाता है कि भाई जिस काम को लेके भेजे थे, ये आपको 20 टास्क दिए थे, इसमें कितनों पे टिक लगा और कितनों पे क्रॉस लगा, कितने में री आई। ठीक है। ये पास, ये फेल और ये री, है ना। तो जो फेल और री वाले हैं, इनको अगले जीवन के लिए टास्क बना दिए अब। ठीक है। पुराने जो कंप्लीट हो गए, आपकी सोल ने वो लर्निंग ले ली, बात डन हो गई। जो रह गई उसके लिए फिर नया शरीर तैयार होने के लिए आपको रिसाइकिल होकर दोबारा आने के लिए भेज दिया जाता है। तो सर एक बात बताओ कि जैसे कोई इंसान अगर जीवन में गलत कदम उठा लेता है या अपने शरीर को कष्ट देके अपने आप की मृत्यु कर लेता है, तो उसकी सोल के साथ क्या होता है? देखो, है तो ये बहुत गलत, जो व्यक्ति खुद को मार डालते हैं, बहुत डेंजरस है। उनकी सोल को ब्रह्म हत्या का दर्जा दिया जाता है कि तुमने इस शरीर को खत्म कैसे किया। क्या ये तुम्हारी प्रॉपर्टी थी खाली? क्या तुमने क्रिएट किया था इस शरीर को? नहीं। देखो, जो चीज मैंने क्रिएट की उसे मैं डिस्ट्रॉय करूं, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर ये शरीर क्रिएट मैंने नहीं किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, बिल्कुल। मैंने उस अपॉर्चुनिटी का अपमान किया, इस बात की सजा मिलती है। तो इस सजा के तौर पर ये होता है, पहली बात तो इस सोल के लिए, जैसे मान लो ऊपर से एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था, मान लो इस सोल को यहाँ पर 70 साल जीना था, इसने 30 साल में अपने जीवन को फिनिश कर लिया, तो ये बाकी के 40 साल इसके लिए वो गेट ही नहीं खुला वापसी का। अच्छा। उसी को हम बोलते हैं कि यहां से आत्मा की गति हो गई। तो गति वाला जो गेट है, जो ट्रांजिशन होता है कि इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांजिशन जो होता है, वो गेट नहीं खुलता। वो गेट नहीं खुलता तो आत्मा यही लगभग यहीं भटकती है। जिनके लिए ऐसा है उनकी आत्मा यहीं आसपास में भटकती है। इनको फिर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यानी सोचो, लोगों को लगता है कि मैंने खुद को मार लिया, मैं दुखों से बाहर आ गया। कोई बाहर नहीं आता दुखों से, बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। उसने तो लगा मैंने अपने जीवन को एंड कर लिया, एंड नहीं हुआ। उसको सारी इच्छाएं वहीं की वहीं हैं। उसकी मतलब शरीर उसके पास खत्म हो गया। अब शरीर के साथ जो जो चीजें वो कर सकता था वो नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन उसकी परेशानियां और अनेक गुना मल्टीप्लाई हो गई। तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती? डेफिनेटली नहीं मिलती। वो दुखी रहती है, वो सोल, वो परेशान घूमती है, वो आसपास में भटकती रहती है, उन लोगों को लगभग तंग करती है कि जो जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे उन सबको किसी ना किसी रूप में वो तंग जरूर करती है। जिसने अपने आप को मारा था, मतलब जिसने खुद को मार डाला, वो सोल दूसरों को तंग जरूर करती है। अब कोई ना कोई व्यक्ति उसकी मुक्ति का कोई उपाय करे, कोई उसके लिए अपने पुण्य दान करे, कोई उसके लिए कुछ जाप करे, कोई उसके लिए कोई कोई जैसे नारायण बलि जैसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, वो कुछ करे तो इस सोल की मुक्ति होने के कुछ चांस होते हैं। लेकिन वो खुद से नहीं होता, ये खुद से नहीं होता, मतलब अपने आप नहीं जा सकता, ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। फिर ये अटक गया क्योंकि इसने अपनी मर्जी से, यानी कुदरत की इस ब्लेसिंग का उसने अपमान किया। प्रकृति से बर्दाश्त नहीं करती, तो इसके लिए उसको बहुत सजा मिलती है। यहां से जाना ही मुश्किल हो जाता है। और जहां तक मैंने जाना इस बात को कि मृत्यु के बाद भी उसे ऊपर भी सजा मिलती है, प्लस उसका अगला जन्म इंसान का नहीं मिलता। उसे 1 या 2 या जन्म या 5 जन्म या 10 जन्म, बेस्ड ऑन की उसने कितना, मतलब खुद को कितना प्रताड़ित किया, अपमानित किया, उसके बेसिस पे उसको कबूतर का, खरगोश का, हिरण का या ऐसा कोई जन्म मिलता है जहां वो डाउनग्रेड होता है। क्योंकि अब उसने ह्यूमन बीइंग के लायक नहीं है। वो बात को समझना, शायद मेरी बात किसी को समझ में आए नहीं आए वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो ह्यूमन भी बर्थ के लायक नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बर्थ में कॉन्शियसनेस का जो लेवल था इतना हाई, उसकी कदर नहीं की। उसको वो वैसा बर्थ दोबारा नहीं दिया जाएगा। अब एक सोचो, एक हिरन सोच थोड़ी सकता है, एक कुत्ता सोच थोड़ी सकता है, कुत्ते का जन्म दे दिया गया क्योंकि तुमने सोचा नहीं ना अपने बारे में। सोचा होता तो कभी इस स्ट्रगलफुल जीवन से भागने का प्रयास ना करते। तो ये कभी किसी को नहीं करना चाहिए। खुद को मार करने वाला जो है, ये बहुत दुखद होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। अच्छा, तो सर एक चीज बताओ, जैसे ना एक कहावत बनाई गई है कि जो करेगा सो पाएगा।
तो क्या इस बेसिस पे ही हमारी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो अगला जन्म होता है वो इसी बेस पे डिपेंड रहता है? करेगा पाएगा तो डेफिनेट है ना भाई, कुछ बातें तो मेहनत पे डिपेंड करती है ना, है ना। कुछ बातें मैंने कहा कि कुछ पिछले जीवन की चीजें थी जिसके कारण आपको इस जीवन में एक किस्मत जैसी चीज मिली, लक मिला, भाग्य मिला। आगे मिला। वो भाग्य कहाँ से आया? पिछले कर्म थे। इस जीवन में आपको उस भाग्य को सुधारने का मौका भी मिला, है ना। उदाहरण के लिए पिछले जीवन में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी का अपमान किया था, ठीक है। तकलीफ दी थी, स्त्रियों का ही अपमान किया था। इस जीवन में उसको पहली बात तो शादी होने में बहुत कठिनाई होगी। कठिनाई के बाद अगर शादी हो भी गई तो डेफिनेटली कोई ऐसी स्त्री मिलेगी या ऐसा पार्टनर मिलेगा जो उसे बहुत तकलीफ देगा। अब उस पार्टनर के साथ कैसे व्यवहार करना है ये कला उसको सीखनी पड़ेगी, है ना। उससे भाग नहीं सकता। मान लो वो इससे भाग लेता है तो दोबारा फिर इसी पार्टनर से, इस तरह के पार्टनर से फिर उसका सामना होगा। यानी एक चैप्टर है जो आपको लर्न करना ही करना है। री आ जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, दोबारा होगे, फिर करोगे, फिर करोगे, भाग नहीं सकते। देयर इज नो एस्केप। तो व्यक्ति सीखे और अपनी जीवन के चैलेंजेस को स्वीकार करे। मैं सभी को बोलता हूं, आपके सभी दर्शकों को बार बार अपने आप से कहें कि मैं अपने जीवन के हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं। बिल्कुल। हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। आमतौर पर लोगों को क्या लगता है ना, किसी को दोष दे दिया, भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी थी। भगवान को तुमसे कोई दुश्मनी है? या तुम ज्यादा ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो कुछ और ही घुमा देते हैं। तुम्हारा ना शुक्र नीच का है, शादी नहीं हो रही। तुम्हारा ना सूर्य नीच का है, तुम्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा। तुम्हारा ऐसी करके चंद्रमा नीच का है तो माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा। ऐसे कुछ भी बोलेंगे। मैंने अगेन उस व्यक्ति को ये नहीं कहा जा रहा कि अपने जीवन की हरकतों के लिए तुम दोषी हो, तुम दोषी। किसी और पर दोष टाल दिया गया। नहीं, कोई और दोषी नहीं है। अगर शुक्र नीच का है तो क्यों नीच का है? क्यों? मैंने अपमान किया था स्त्रियों का, इसलिए मेरा शुक्र नीच का है। ठीक कैसे करूं? इस जीवन में सम्मान करो, उस चीज को, उस कर्मा को कैंसिल करो। उस री जो कंपार्टमेंट आई है ना, उस कंपार्टमेंट में जो पेपर तुम्हारा मिस हुआ है उसी को ठीक करो ना, जहां गलती करी थी। इससे कोई एस्केप नहीं है। कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई भाग नहीं सकता। जागना, उस कर्म को ढंग से भोगना, स्वीकार करना, यही एक तरीका है। ठीक है। तो संजीव सर, एक चीज बताओ, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि कोई ऐसा अनुभव आपने अपनी लाइफ में किया है जो काफी डरावना रहा हो और जिससे लोग ये समझ सके कि हाँ, जो सोल कनेक्शन होते हैं वो आपके कार्मिक लाइफ पे बेस्ड होते हैं। एक बंदे का मैं पीएलआर कर रहा था। वैसे तो बहुत सारे किए, मेरे टोटल लगभग 40,000 के आसपास पीएलआर हो चुके हैं। अच्छा। एक दिन में हम 7, 8, 9 पीएलआर निकालते हैं, कभी कभी 10 या 12 भी हो जाते हैं। हमें लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, कांस्टेंट चल रहा है लगातार। तो अच्छे खासे, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं। तो एक ठीक ठाक अच्छा खासा नंबर है। और फिर हमारे टीम मेंबर भी हैं, मिलके करते हैं, 5-6 लोग हैं। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति के साथ हमने उसने प्रॉब्लम शेयर करी। उसने कहा कि मेरे ना जब भी शादी की बात होती है ना, ऐसी रुकावट पड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब उसने कहा कि, मतलब जैसे उसने बताया कि शादी के लिए मतलब लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी कार का टायर पंचर हो गया, रास्ते में गए, अटक गए। मतलब ऐसा कि ऐसी बेसिक सी चीजें जहां अटक गई, लड़की बीमार हो गई, कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे किसी भी हालत में कोई मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा। पहली बात तो पहुंच गया गलती से तो पहली बात में या तो ना हो जाएगी या थोड़े दिन बाद करकुरा के जो बात आगे बढ़ने लगेगी, उसके बाद फिर ना हो जाएगी। कह रहा है कम से कम मेरे को अभी तक 25 से ज्यादा लोग रिजेक्ट कर चुके हैं अलग अलग। मेरे को प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? अब इसका जो हमने पास्ट जब देखा तो पता चला कि ये बंदा जब पास्ट लाइफ में एक किसी साहूकार का बेटा था और इसने किसी लड़की के साथ इसका प्यार हुआ। उस लड़की के साथ मतलब अच्छे खासा उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रोमिस, वायदे, हम ऐसा साथ जिएंगे मरेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी चौड़ी अपनी वो कर कुरा के, जैसे हम सबकी सुनते हैं कहानियां, तो ऐसी कहानियां बड़ी हुई। समय आने पर उसके पिता ने उसको कहीं किसी बिजनेस के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर भेजा। तो घर से उसको प्रॉमिस करके भी चिंता मत कर कि मैं आ रहा हूं वापस और आके हम शादी करेंगे और ऐसे ऐसे करके। तो घर से गया प्रॉमिस करके उसके साथ, और किसी दूसरे शहर में जाकर अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू किया।
कुछ समय बीता, उसके बाद बिजनेस बिजनेस जो भी, इस लड़की को समाज में इतनी बदनामी हो चुकी थी कि इसको बहुत लोगों ने लताड़ना कि तेरा तू ऐसे करती थी, मतलब शादी तो हुई नहीं थी, तो समाज में बदनामी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो किसी, मतलब उसका बेटा था, सेठ टाइप का बंदा था वो, उसको सब जानते थे। उसके चक्कर में सारे इसमें बदनामी हो गई। लास्ट में इसको पता चला कि वहां से भाई उसकी तो शादी वादी वहां पर होगी, यानी लड़का वहां जाके इसने शादी कर ली अपनी, और ये बेचारी उसी के इंतजार में बैठी रही कि मेरा वो आएगा और हम शादी करेंगे, ऐसा करके बदनामियां झेलती रही। लास्ट में जब बिल्कुल तंग आ गई तो इसने खुद को मार डाला। अब जैसे वो मार डाला, अब उसके बाद इसकी सोल जो है, उसकी जो आत्मा है, तब से इस बंदे के आसपास में घूम रही है। अच्छा। तब से इस बंदे के आसपास में है। और क्या ये बात, मतलब वैसे सोच के देखो, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, चेतना ने बदले की भावना कि मैं इस बंदे से इतना प्यार करती हूँ, उसके आसपास में उसकी एनर्जी घूम रही थी, है ना। अगर आप उसको, कोई सोल को मानता नहीं मानता, कोई कहेगा मन गढ़ंत बातें, आपकी मर्जी है, कोई कैसा भी सोच सकता है, लेकिन मेन बात क्या है ना, कॉन्शियसनेस किस बात में जुड़ी होती। मृत्यु के समय उसको एक ही ख्याल था कि मेरा वो आएगा वापिस, और जब वो नहीं आया तो उसकी उसकी और वो ये पता चला कि भाई वो तो, उसने तो शादी कर ली है, तो उसकी उसकी आत्मा ने बदला लेने का भाव उसमें मन में आया कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए इंतजार करती मर गई, और तुम जो है अपने वहां पर शादी वादी करके अपना मस्त जीवन जी रहे हो, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें किसी भी जीवन में। तो उसने तब से वो सोल साथ है इस जीवन। उसने कहा कि उसके बाद 2 जन्म और हो चुके हैं, दोनों जन्मों में उसकी शादी नहीं होने दी। अच्छा। उसके बाद 2 जन्म और हुए हैं, दोनों जन्मों में उसकी शादी नहीं होने दी। ये तीसरा जन्म है, और तीसरे जन्म में भी वो लड़की उसकी ऊर्जा उसके आसपास में है, उसकी एनर्जी है, और कोई आ जाए उसके आस में, शादी की बात नहीं चलने देती, जो मर्जी हो जाए। तो सर इसको फिर सुधारा नहीं जा सकता जब उसके 2 जन्म हो चुके हैं तो? अब देखो, सुधारने की बात यहीं पे आई ना, ये बंदा कहीं ना कहीं से इसने कुछ शुभ कर्म किए जो ये पहुंचा हमारे पास। ये भी तो कहीं से एक रास्ता मिला ना कि भाई अब देखूं तो सही क्या हो क्या रहा है। शादी नहीं हो रही, इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूं, हो ही जा रहा हूं, हो ही जा रहा हूं, हो ही जा रहा हूं, और ऐसी ऐसी चीजें रुकावट आ रही है। खैर आया तो अब हमने इसको कहा भाई तुम सबसे पहले इस आत्मा से माफी मांगो, चाहे तुम उसे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तुम्हें देख पा रही है, तुम्हें जानती है अच्छे से। इसलिए थोड़े बहुत रोने पिटने से नहीं होगा, दिल से रो, इसके सामने बार बार गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, क्योंकि तुमने बहुत कष्ट दिया इसकी आत्मा को। और वो रोया, चीखा, मतलब लिटरली उसको हमारा पेलर होते होते ही उसका रोना पिटना, मतलब बहुत बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा उसकी आंसू निकल रहे थे। उस समय भी उस सोल से हमने बार बार, जो हमारे ऊपर आ रहा था मैसेज कि वो माफ करने को तैयार नहीं हूं मैं इसको, क्योंकि मुझे जन्मों से झेल रही हूं मैं इसके दर्द को। लास्ट में उसको हमने कहा कि 41 डेज का एक प्रोसेस बताया कि तुम कांस्टेंट माफी मांगो, कांस्टेंट माफी मांगो, और भगवान शिव से प्रार्थना करो, क्योंकि उस जीवन में भगवान शिव को मानते थे, इस जीवन में भगवान शिव को मानते हैं। 41 डेज तक लगा था, उसने माफी प्रार्थना की कि मन वचन कर्म से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दिन में 20-25 मिनट वो इसी बात पे लगाते और जाप करते वह ओम नमः शिवाय का। फिर जाके लगभग 40-45 दिन पूरे होने के बाद एक दिन उसको ऐसा हल्कापन फील हुआ कि जैसे कोई बोझ सा उसके दिमाग से हट गया हो, और कोई लाइट सी उसके से दूर जा रही है। वो शेडो थी, वो लाइट थी, वो जो सोल थी, और वहां से वो रिलीज हुई। उसने इसको माफ किया, छोड़ दिया, बख्श दिया। फिर हमने माफी, क्योंकि प्रार्थना हम तो यही कह सकते हैं भी अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करो, भागो नहीं, बिल्कुल भाग नहीं सकते। जब उसने स्वीकार किया, फिर उसके बाद माफी मांगी, तो उस सोल ने उसे माफ किया। जैसी वो रिलीज होकर गई, वो सोल गई, इसके बाद इसकी जीवन जो है बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पर चल पड़ा। इसने रियलाइज किया जो अपनी गलती थी। पहली बात तो उस दिन से स्त्रियों का सम्मान करना शुरू किया इसने, जो बिल्कुल एक भाव था ना, बिल्कुल बदल गया। फिर धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम अगले 1-1.5 साल के बाद फिर जाकर उसकी शादी हुई। अच्छा। ये पुरानी घटना है, 3-4 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि देखो प्रॉब्लम क्या थी ना, ये घटना ने हम सबको हिला दिया था अच्छे से। तो डीप लेवल पर है, तो बात ये कि कोई भी व्यक्ति कर्म करते हुए सोच के करे ना। ठीक है। तो सर ये हमने ना बड़ी डिटेल में बात करी है, और अब कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे जो हमने 2025 में देखी है। जैसा आपने देखा होगा सर, ये 2025 ना बड़ा ही नेगेटिव साल गया है। आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में दरारें आई हैं, ठीक है, करियर सेटल्ड नहीं हो पाए, ठीक है, वो काफी डरावना साल रहा है। चाहे हम बात करें कि आपने देखा होगा फ्लड काफी ज्यादा आई है, रेन इतनी ज्यादा हुई है, क्रैशेस कुछ ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिससे पूरी स्टॉक मार्केट तक भी हिल गई थी। तो आप ये बताओ कि इतनी नेगेटिव चीजों के बीच में भी आदमी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढे? कि पॉजिटिविटी का मतलब देखो, ओवरऑल देखो ना, है तो अपना कार्मिक ही ना।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी पर्सनल लेवल पर मुझे तंग कर रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सबकी कॉन्शियसनेस के लेवल पर चीजें चेंज हो रही हैं, है ना। अब स्टॉक मार्केट क्रैश मेरे हाथ में तो नहीं था, पर अगर मैंने पैसा लगा रखा था तो मेरे को उसका नुकसान हुआ। मेरे घर पे अगर मेरा घर अगर कहीं पहाड़ों में था और अगर मेरे घर लैंडस्लाइड में चला गया तो मेरा नुकसान हुआ। तो उसमें इंडिविजुअल कर्मा भी है, प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल कर्मा भी है, और कुछ चीजों में हमारा कंबाइंड कर्मा भी है। क्योंकि जब ऐसी कोई वो आ रही है, ऐसी कोई आपदा हमारे ऊपर आ रही है, तो उस आपदा में जरूर हमने कुछ कंबाइंड कर्मा भी किए होते हैं जो सबके ऊपर पड़ते हैं। अब बारिश का असर हमने भी झेला, आपने भी झेला, सबने झेला, पर कुछ लोग तो बिल्कुल डूब ही गए, कई तो मर भी गए, है ना। अब ये कर्मा है, सोचो इसका। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी, या अगर आप इसको कहो कि इसको पॉजिटिविटी कैसे ढूंढे, सिंपल सी बात है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये बेसिक थ्योरी है। एक बार पुनः अपने अंदर इस बात को वो कर लें, समझ लें कि मैंने जो किया था मैं वो लर्निंग ले रहा हूं। क्या मैं अपने जीवन की लर्निंग ठीक से ले रहा हूं? इन चीजों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ जगाया भी सही, क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई ऐसी घटना खराब नहीं होती, लोग जागते भी नहीं है। मैंने देखा कि 2025 में जितने लोग, अब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, जितने लोग पहले एनरोल किया करते थे ना, एक तो 2020 में भर के एनरोल किया लोगों ने। 2019 तक जो हमारे पास जो लोग हुआ करते थे, मान लो किसी कोर्स में अगर 50 लोग आ रहे हैं ना, तो 2020 में जब कोरोना एकदम पीक पर गया 20 और 21 में, तब लोगों की संख्या ना वो 50 से लेकर वो 250-300 तक पहुंची। यानी वो एक टाइम था जो पीक आया था। अब वो दूसरा पीक समझो 2025 में हमने देखा, यहाँ पर भी लोग ऐसे भर भर के ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि कुंजी जितना, जहां इतनी डिजास्टरस चीजें हो रही हैं, वहां अवेकनिंग भी हो रही है, जागृति भी हो रही है। लोग जाग रहे हैं कि भाई यहाँ तो जीवन इतना क्षण भंगुर है। अभी प्लेन चला है, यहाँ से देखो बड़े बड़े सपने लेकर लोग बैठे हैं, देखो कैसे एकदम से गया क्रैश, 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में सारा मामला खेल खत्म। बड़े बड़े सपने, क्या हुआ, क्या पता हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये जो क्षण भंगुरता है, ये जो दुख है, ये जो आसपास में होने वाली आपदाएं हैं, इसका फाइनल असर मेरे पे क्या होता है, ये मेरी सोच पर डिपेंड करता है। कोई लोग इसी को अपॉर्चुनिटी बना लेंगे, अवेकनिंग की तरफ चले जाएंगे, और कुछ लोग भगवान को दोष देते रह जाएंगे, हे प्रभु क्या किया, आपकी मर्जी है ना। कोई व्यक्ति दोष भी दे सकता है कि सारी आपदाएं, भगवान तुम क्या कर रहे हो बैठ के। भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान बिल्कुल न्यूट्रल हैं। तुम्हारे ही कर्म घूम फिर के तुम्हारे सामने आ रहे हैं। हमने प्रकृति के साथ कम छेड़खानी करी है, सबने, सारी दुनिया ने करी है। पर्यावरण को कैसे हिला डाला है, इतना प्लास्टिक यूज हो रहा है, क्यों आज तक हमने कहीं सुधार करने की कोशिश नहीं करी। अब नेचर है, कहीं ना कहीं तो छेड़खानी होएगी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पहाड़ों पे कितना लैंडस्लाइड हुआ, देखो हम सबने झेला है ना। अब किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा झेलना पड़ गया। इतने जो लैंडस्लाइड हुए हैं हमने सब जगह देखा है। उत्तराकाशी में थोड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें हिमाचल में थोड़ी घटनाएं हुई हैं, अभी शिलोंग, हिमाचल प्रदेश या उस साइड में भी ईस्टर्न पार्ट में कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं। बाढ़ ने थोड़े तंग किया लोगों को, बाढ़ ने देख लो, आग लगी है कितनी जगह पर, कितने प्लेन क्रैश हुए हैं, कितनी एक्सीडेंट, अन्य तरह के भगदड़ मची है। कितनी बार हमें हर 10-15 दिन में हमने बुरी खबरें सुनी है। बिल्कुल। तो एक जगाने का साल था, अब फिनिशिंग पर है, चेंज ओवर होगा, कुछ नया सिखाने के लिए अगला साल आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, मेन बात समझनी थी ये वाली, है ना। तो सर आप अपने अनुभव और रिसर्च के बेसिस पे ये बताओ, जो अभी आने वाले 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और क्या ये 3 महीने पॉजिटिव रहेंगे लोगों के लिए या नहीं? भाई अभी तो मामला है खतरनाक, क्योंकि ये पीक पर जा चुका है। मंगल का साल रहा है, मंगल झगड़े बड़े करवाता है। मंगल जो है वो सेनापति है, झगड़े होते हैं, हार्ट के लेवल पर लोग जीते हैं, इमोशनल में जीते हैं। तो चीजें अभी तो थोड़ी खराब ही हैं। अच्छा, फिर भी अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग में कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, साल इस मामले में जरूर अभी तक जो खराब दिखा है, जो हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने के और ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अभी यूएस में मेन जो है शटडाउन हुआ है और उसका असर बहुत गहरा जाने वाला है। ये एक मेजर चेंज ओवर होगा दुनिया के अंदर। हमने पिछले साल के इसी टाइम पीरियड में, लगभग अक्टूबर में ही हमने जब कहा था कि ये साल में ओवरऑल जो है रूपी का वैल्यूएशन ओवरऑल बढ़ेगा। डी डॉलराइजेशन एक वर्ड यूज किया गया था। तो डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर से धीरे धीरे दूसरी में चीजों में शिफ्ट होंगे, अमेरिका का वर्चस्व घटेगा,
नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा। अमेरिका जो नंबर 1 पे अपने आप को माना हुआ था वो नहीं रहने वाला फाइनली नंबर 1। कहीं ना कहीं ये सारा कुछ चेंज हम देख रहे हैं, हमने होते हुए देखा है। अब मिलिट्री का साल रहा है, ये युद्ध का साल रहा है 2025। इसके अभी लास्ट के टाइम भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा। बहुत खराब इसी में एक्सपीरियंस होते हैं। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हमें अभी भी एक फील हो रहा है कि ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं आंध्रा साइड में या आंध्रा या कर्नाटका साइड में, उधर कोई बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होने के वो दिख रहे। भगवान ना करे हो, भगवान करे मेरी बात झूठ हो, लेकिन होती दिख रही है। जो मुझे दिख रही है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है। भगदड़ वाली चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। किसी बड़े मंदिर में स्टैम्पेड होने के चांसेस दिख रहे हैं, बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। ठीक है। तो थोड़ा लोग ध्यान रखें भाई, ना करें ऐसी हरकतें, ज्यादा वो ना करके ना धीरे सिस्टमेटिकली जो किया जाए उसमें ध्यान रखा जाए। सिस्टम वेदर चेंज एक्सट्रीम, देखो अभी तक भी बारिशें अक्टूबर में जाके एकदम वेदर ऐसे पलटा खा जाता है। ये भी चांसेस बहुत दिख रहे हैं। ठंड एक्सट्रीम पड़ेगी इस बार, इस बात की बहुत चांसेस हैं जो दिख रही है। और साथ में पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पर होगा। शेयर मार्केट का मैंने आपको बोला ही है। रिश्ते अभी भी लोगों के बहुत ज्यादा खराब जा रहे हैं। अगले 2-3 महीने और संभाल लो चीजों को, क्योंकि रिश्ते और इस लेवल पर चीजें बहुत खराब होंगी। पाकिस्तान के साथ फिर पंगा होने वाला है, पूरे चांसेस हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर होगा और भयंकर लेवल पर होने वाला है। ठीक है। अभी तुरंत अभी होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर अभी पंगा होने के बहुत चांसेस है। और ये बात घटना मार्च अप्रैल तक जा सकती है 2026 के, तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चाइना फिर से हरकतें करेगा, जो हमें पहले देखा गलवान घाटी में जो हुआ, वैसी हरकतें दोबारा होने की चांसेस। कितना भी हम हिंदी चीनी भाई भाई बन जाए, वो कभी नहीं होने वाला। लास्ट में ये होना ही होना है। तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया बूम करेगा। सनातन धर्म का उत्थान होगा और मच बेटर होगा। ठीक है। तो जो अच्छी चीजें हैं वो भी हो रही हैं, कुछ खराब चीजें वो भी हो रही हैं। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे है ना अभी जो अक्टूबर है ये कहते हैं कि दिवाली वीक भी है और भी कई सारे त्योहार हैं। तो जब कहते हैं कि जब त्योहार आता है ना उसके साथ साथ है ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज भी रहती हैं जो उस टाइम पे एक्टिव रहती हैं। तो इस टाइम पे हम अपने जो ये दिवाली वगैरह है ये सब कुछ है, इसको हम किस तरह से ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं और किस चीज को हमें नजरअंदाज करना है कि ये चीजें नहीं करनी है उस दिन? देखो एक सिंपल सी बात समझो, दिवाली जो त्योहार है हमारा, सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये। तो इसलिए, लेकिन इस दिन होती है अमावस्या, है ना, एक्चुअली है तो अमावस्या की रात। बिल्कुल। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना, नेगेटिविटी से जरूर बचने की बात बिल्कुल उचित है। बिल्कुल। भगवान राम की शरण, राम जी के आने का समय था, तो उसको उसी वे में मनाया जाए। लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग से जोड़कर, मतलब बाहरी आडंबर तो बहुत हो रहे हैं, घर पे लाइटें लग रही हैं, लेकिन दिलों के अंदर अंधेरा है। बिल्कुल। तो कुछ कोशिश ऐसी हो, थोड़ी सी अवेकनिंग अंदर भी रहे। मैं नहीं कह रहा बाहर दिवाली मत मनाओ, खूब मनाओ, भर भर के मनाओ, लेकिन साथ में थोड़ा भीतर भी उतर आ जाए। ठीक है। बाहरी रूप से प्रिकॉशन ये कि बहुत ज्यादा आडंबर में ना जाएं, क्योंकि आने वाले समय में चीजें और खराब दिख रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती नहीं दिख रही हैं। तो आडंबर में ना जाकर भीतर की यात्रा करें। दिवाली वास्तव में क्या, दिए का जलना। बिल्कुल। घटना तो अंदर की है। चलो बाहर भी भगवान राम आए और हमने दिवाली मनाई, जरूर मनाए, खूबसूरती से मनाए, खूब प्यार से मनाए, पर एट द सेम टाइम भीतर की यात्रा। और बाहर से थोड़ा सा नेगेटिव चीजों से बच के घर का ऑरा लॉक रखें, अपना खुद का ऑरा लॉक रखें। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ किसी मंत्र जाप के द्वारा घर को प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा। घर के मेंबर्स को प्रोटेक्टेड रखें। सबसे ज्यादा पावरफुल जो है मंत्र जो इस समय में काम करेगा, हनुमान जी की ऊर्जा बिल्कुल एक्टिव है इस समय में। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है। या हनुमान चालीसा के कम से कम 3 बार चैंटिंग करते हुए घर के आसपास में जल जो है ऐसे डाल के, छींटे डाल के कि मेरा घर पूरा प्रोटेक्टेड है, तो घर प्रोटेक्टेड रहे, ताकि नेगेटिविटी वगैरह थोड़ी से बचे रहे। ठीक है। इस प्रकार से अपने घर को, अपने ऑफिस दफ्तर जो भी काम वाली जगह है, बिजनेस है, उस सब चीजों को थोड़ा बचा के, अपने बच्चों को या अपने पति या पत्नी को, उनको भी तरफ प्रोटेक्शन दे के रखें थोड़ा सा। ये सब चीजें हैं। रुद्राक्ष वगैरह धारण करें, पॉसिबल है तो मंत्रों का जाप करते रहें। अपने जो भी सनातन के साथ जुड़े हो, जिन भी गुरु के साथ, इष्ट के साथ आप जुड़े हो, तो इन सब की आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बचे रहेंगे। शेयर मार्केट में बहुत कॉन्शियसली एकदम ध्यान से गड़बड़ न करें। शेयर मार्केट बहुत गंदा हिलाने वाली है, बहुत गंदे वाले तरीके से हिलाने वाली है। नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होंगी, ये जो दिख रहा है, तो इस पे थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है। तो सर एक चीज है ना, मैं काफी देर से आपसे पूछना चाह रहा था, वो शायद मेरे माइंड से स्किप कर गए थे उस टाइम पे, तो मैं अभी पूछ लेता हूँ कि आजकल जैसे हम जिस तरह से देखते हैं कि रिलेशन चल नहीं रहे हैं,
ठीक है, लोग अक्सर डिवोर्स तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जेनजी जो जनरेशन है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो काफी कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, तुमने तो देखी ही कहाँ है, क्योंकि सिचुएशनशिप जो चल रही है। तो ये बताओ, ये जेनजी के लिए क्वेश्चन है बेसिकली, आप ये बताओ कि कैसे कोई अपना सही पार्टनर कैसे ढूंढ सकता है, कैसे पता लगाए, क्या ऐसे सिग्नल होते हैं कुछ? देखो, पार्टनर ढूंढने की बात तो अब ओब्वियसली मैं उनको कोई पुराने हिसाब से तो नहीं चीजें बता सकता जैसे पहले। अगर देखो, एक बात सिंपल सी बात है कि जो ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है ना, इससे बचने का प्रयास करें। शॉर्ट टर्म लोगों को लगता है बस एक जैसे तैसे करके बस मजे ले लो शरीर के लेवल पर, ये इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ कमिटमेंट तो चाहिए चाहिए। अगर आप अपने कैरेक्टर से डाउन जाएंगे, नैतिकता को खराब करेंगे, अपने मन को खराब करेंगे, तो ये उम्मीद मत करें कि आपको पार्टनर भी वैसे मिलने वाले हैं फिर, है ना। पूरे चांसेस हैं अगर आप ऐसे हैं तो सामने वाला भी वैसा होगा। फिर किसी दूसरे से उम्मीद ना करें। अगर सच में आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो कमिटमेंट रखिए। ठीक है, बिना कमिटमेंट के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए के आप इस रिलेशनशिप को इतना हल्का, इतना अधूरा मत कर दीजिए, है ना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शरीर का आकर्षण हो प्रधान। हम चेंज अगर सच में अपने चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जीवन में कोई ऐसा साथी चाहते हैं, पहली बात स्पिरिचुअली सामने वाले को की चॉइसेस पूछ के और उसका सम्मान करते हुए आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाए। ठीक है, तब जाके एक समय के बाद जब आप शादी के बंधन में बंधे तो डेफिनेटली उसके लिए फिर वो चीज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा फिर तभी, है ना। तो वहां जरूरी है इस बात को, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बजाय लॉन्ग टर्म में विश्वास रखें। क्योंकि जो व्यक्ति अब साथ आपका जाने वाला है उसको सोच के चलिए अगले 30 40 50 साल तक वो आपका साथी रहेगा या रहेगी, है ना। अगर एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में हम सहयोग कर पाए तो दोनों की आत्मा का कल्याण हो जाएगी। नहीं तो वो उसको ले डूबी और वो उसको ले डूबा, ये तो होती हो ही रही है घटनाएं, है ना। वो उस एक का मन संसार में बंधा हुआ है, दूसरे का मन फंसा हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ है, दो अंधे एक दूसरे को क्या सिखाएंगे। कम से कम कुछ तो अवेकनिंग का लेवल हो हमारा। तो अब जो 2026 आने वाला है सर, तो ये कैसा रहने वाला है लोगों के लिए? लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आएगा? ये 2025 की तरह ही नेगेटिव रहेगा ये भी? नहीं, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रहने वाला है। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है, देखो, ये सूर्य का साल है, मेरी बात तो है ना। अथॉरिटी, तो अथॉरिटी है, हाँ, नेतृत्व का साल है, लीडरशिप का साल है, अवेकनिंग का साल है। सूर्य का उगना मतलब जैसे नई शुरुआत होना, है ना। तो पुराने जो ढर्रे थे ना वो टूटेंगे, पुराने जो मन के पैटर्न बने हुए थे टूटेंगे, और तोड़ने का समय भी है। अच्छा, यानी कि कोई व्यक्ति अब तक नई शुरुआत नहीं कर पा रहा था, मन में चल रहा था कि बिजनेस खड़ा कर लूं, अब ये टाइम है बिजनेस खड़ा करने का। जनवरी के बाद, जनवरी 2026 के बाद थोड़ा सही अपॉर्चुनिटी टाइम देखकर आप चीजें शुरुआत करने का समय है। अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लोगों को। तो एक अवेकनिंग घटित होने वाली है। लीडरशिप, मैस्कुलिन पावर बढ़ रही है। मैस्कुलिन पावर लीडर की पावर होती है, ताकत होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, आत्मज्ञान होता है। तो इसका मतलब यह है कि लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से एक चेतना जागृत होगी। अगर कोई व्यक्ति सही सही तरीके से इसको परसीव करे, समझे, तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। रिश्तों में भी नई शुरुआत होंगी। तो जो चीजें पहले अधूरी पड़ी हुई थी, जो पुराने पैटर्न दिमाग में पड़े थे, उन पैटर्न को तोड़ने का समय है। तो पहले जो पिछली बार हमने कहा था कि रिश्ते टूटने की संभावना ज्यादा है, रिश्तों को संभाल के रखना, ये हमने 2025 के लिए बोला था। 26 के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं वो रिश्ते अब अवेकन होंगे, जागृति आएगी। अगर मैं अवेकन हो रहा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो मेरा पार्टनर भी करे। कोशिश करना इस तरफ जाए एक बात। तो ये रिश्तों में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने पैटर्न थे वो तोड़ने का समय है। कोई व्यक्ति मतलब अपने अंदर जो नेगेटिव बातें लेके बैठा हुआ था, मेरा तो शरीर ऐसा ही है, मैं तो बीमार ही रहता हूँ, चेंज दैट पैटर्न नाउ। ठीक है, 2026 एक नई शुरुआत है जहां पर आप नए लीडरशिप लेवल पर जा रहे हो, है ना, नए लेवल पर पहुंच रहे हो, जहां पर सूर्यदेव आपको ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो सूर्यदेव की ऊर्जा से जरूर जुड़िए। सुबह उठ के सूर्यदेव का अभिवादन करना और उनकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करके, विटामिन डी डिफॉल्ट शरीर को मिल रहा है, रिश्ते नए एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसा कोशिश करें। कुछ देर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना या सूर्यदेव को जल अर्पण करना, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, नई ऊर्जा संचारित होगी। तो पुराने पैटर्न चेंज होंगे,
पुराने मन के जो पैटर्न बने पड़े थे, अवचेतन मन के अंदर जो नेगेटिव बातें थी, उनको चेंज होने का समय है। तो हर जगह नई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी चीजें सब ठीक रहेंगी, नहीं, बाहर की घटनाएं को अगर अभी बात नहीं हो रही है, बाहर की घटनाएं, नेचुरल डिजास्टर वो होंगे, वो अपनी जगह पे, मैं अभी वहां बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने रिश्तों की बात करी, अवेकनिंग की बात करी, तो ये अवेकनिंग जरूर होगी। ठीक है। तो 2026 इस मामले में बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लोगों के अंदर जागृति आएगी, अवेकनिंग आएगी, तो प्रयास करें इस बहती गंगा में हाथ धो ले। ठीक है। Right. तो सर, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे इस यूथ को, या जो भी ऑडियंस हमारे इस एपिसोड को देख रही होगी और जो लास्ट तक आई होगी, जो उनकी जिंदगी को बदल सके? देखो, बदलने की बात अगर है तो पहली बात तो स्वीकार करें। मतलब मैं अपने जीवन के सभी चैलेंजेस को स्वीकार करता हूं। मैं यहां से शुरू करता हूं ना, कुछ बातें जो डेफिनेटली आपके जीवन को टच करेंगी। किसी भी चैलेंज से भागना नहीं है। ठीक है। तो मैं अपने जीवन के सभी चैलेंजेस को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी लाइफ का आर्किटेक्ट हूं। मैं अपने जीवन को वैसे ही चलाऊंगा जैसे मैं चलाना चाहता हूं। इस तरह से अपने आप को अफर्मेशन दीजिए। और 2026 विशेष रूप से इस चीज को इंप्लीमेंट करने का समय है। तो जो तुम्हारे सपने थे ना, उनको पुराने पैटर्न तोड़ के नए पैटर्न एस्टैब्लिश करना। मान लो अभी तक आप पैसा ढंग से नहीं कमा पा रहे थे, तो ये टाइम है अपने अंदर उस पैटर्न को बदलने का कि मैं मनी मैग्नेट हूं और मैं खूब पैसा कमा सकता हूं। ठीक है। उस तरीके से अपने आप को चेंज करना। बिहेवियर वाइज देखिए, अगर आपको लगता था कि अभी तक बिहेवियर वाइज आपको लोग आपका सम्मान नहीं करते, तो कहिए कि मेरे अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और सूर्य का साल है, सूर्य आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। तो मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, मेरी फॉलोअरशिप बढ़ रही है, लोग मेरे साथ जुड़कर पॉजिटिविटी फील करते हैं, मेरी चेहरे में, मेरी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन है। इस तरीके से खुद को फीड दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज ओवर के पीरियड में है, क्योंकि बाकी सालों में ना 1 2 3 4 करते करते हम 9 पर हमने फिनिश किया, 9 के बाद 10 पर आ रहा है। 10 का मतलब है पुराने पैटर्न सारे टूटेंगे और नया पैटर्न क्रिएट होगा। तो एक चेंज ओवर का समय है, पूरा फायदा उठाएं इस बात का। रिश्तों में भी आपको सेम, और अवेकनिंग तो डेफिनेटली, अवेकनिंग का मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी साथ में घटित हो। ये समय है, बहुत लोगों को आप संसार से अध्यात्म की ओर शिफ्ट होता हुआ देखोगे। ठीक है। मतलब बहुत गजब का चेंज देखोगे। अभी भी देखो लो, अभी कितना प्रचार हो चुका है। अभी इन पॉडकास्ट के माध्यम से जो छुपा हुआ ज्ञान था उभर उभर के बाहर आ रहा है ना। किसने क्रिएट किया ये? एक क्रिएट हुआ ना, कहीं ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदली है ना, अब फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और हायर जा रही है। मैं 3D to 5D का जिक्र करता हूँ कि जो कॉन्शियसनेस का लेवल था 3D से अब 5D की तरफ जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा सर ने कितने आसान तरीके से आपको जिंदगी का सार बताया कि लाइफ एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों, जैसा सर ने बताया कि अवेकनिंग अपने अंदर करना जरूरी है। अपने आप को पहचानो, और जिस चीज से तुम डरते हो उससे बाहर निकलो, ताकि तुम रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ले सको और इस जीवन को सुगम बनाओ, अच्छा बनाओ, अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि ये ही कर्म आपके अगले जीवन का सार बनेंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में डालना, हम सर से नेक्स्ट एपिसोड में पूछेंगे। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली के बीच इसको शेयर करना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।